जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमारी क्लासेस 2 दिन 3 दिन इसलिए एब्सेंट थी क्योंकि हम कुछ काम कर रहे थे आप लोगों के हित के लिए। जो हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके आपको बताते थे, आज हमने पीपीटी के साथ हम आप आए हैं। जो आपको क्वेश्चन ना लिखेंगे, आप जब पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पर जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। ठीक, इसलिए हमें 3 दिन क्लास एब्सेंट करनी पड़ी, इसलिए 3 दिन बाद आज क्लास ले रहे हैं। फिर वही क्लास जिस क्लास पे हम इसको स्टॉप किए थे, आज उसी क्लास से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, आज हम जब मैंने वहाँ पे बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, मैंने आयत के परिमाप पर बताया था। ठीक, आयत के परिमाप पर बताया था। आज मैंने आयत के क्षेत्रफल पर बताएंगे। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल पर कैसे परिवर्तन प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले मैं आपको इसकी व्याख्या कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, पहले देखिए इसकी व्याख्या, इस पे मतलब कि आयत के क्षेत्रफल पर कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे आपको आयत दे दिया जाएगा, क्या ये आपका आयत है। ठीक, आयत है। अब उसके बाद आपको कहेगा कि एक आयत है और आयत का ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक, अब इसमें बोलेगा कि एक बार आयत में 10% की वृद्धि आयत में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक, हमने आपको बताया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक बार कहता है कि आयत की लंबाई में यल में 10% की वृद्धि होती है। ठीक, और उसके बाद बी मत फॉर बर्थ, मतलब इसके बाद इसको कहते हैं चौड़ाई, इसमें 20% की वृद्धि होती है। ठीक, ये आपका देखिएगा ये बेसिक रूल है। आपको पहले बेसिक बताएं, उसके बाद 60 का तरीका बताएंगे इसको लगाने का। देखिए मान लेते हैं पहले इसकी लंबाई 100 थी और चौड़ाई कितनी थी 100, ये बेसिक बता रहे हैं। लंबाई किसकी पहले 100 थी, उसके बाद चौड़ाई कितनी थी 100, तब क्षेत्रफल एरिया कितना होगा आपका। ठीक, एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 100 गुणे 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 आपका एरिया हो गया। उसके बाद जब इसके लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होगा उसको देख लीजिएगा। अब न्यू एरिया। ठीक, न्यू एरिया। अब देखिएगा लंबाई में जब 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 110 हो जाएगी, और चौड़ाई में 20% की होगी तो कितनी हो जाएगी 120। ठीक, ये आपका हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका देखिए एरिया क्या आ रहा है, 2 जीरो पहले से हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 की 2, 11 का नाम 11, 11 2 13, कितना आ गया, ये 10,000 था आपका, ये कितना आ गया 13,200। अब इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। ठीक, देखिएगा इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, आपके आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है। देखिए ये पहला एरिया है, उसके बाद जब इसमें वृद्धि होने के बाद ये आपकी एरिया आ गई कितना, कि पहले कितना था 10,000, उसके बाद कितना 13,200, कितने की बढ़ोतरी हो गई एरिया में 3,200, कितना बढ़ गया 3,200। अब आपको क्या करना है, परिवर्तन प्रतिशत कितने का परिवर्तन हुआ। ठीक, परिवर्तन प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 320, 3,200 बटे कितना पुराना क्षेत्रफल कितना है आपका 10,000। अब इसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का इसमें हम मल्टीपल कर देंगे। ठीक, अब देखिए 2 जीरो कट गया, और उसके बाद देखिए 2 जीरो कट गया, कितना आ गया आपका, ये 32% आ गया। ठीक, ये आपका क्या आ गया 32%, ये आपका बेसिक नियम था। ठीक, ये आपका बेसिक नियम था। उसके बाद मैं इसको 60 बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक आपका आयत है। ठीक, आयत है जिसमें लंबाई होती है चौड़ाई होती है। आयत में क्या होती है, लंबाई होती है चौड़ाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है क्वेश्चन में कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। हमको नहीं पता है कि शुरुआत में लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, तो हमने मान लिया 100 ये है 100 ये है, तो तब जब 100 ये है 100 ये है, तब एरिया कितना होगा आयत का हमने निकाल लिया, कितना है हमारा 10,000। जब इसमें वृद्धि कर दी जाती है तब एरिया हमारा कितना होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक, न्यू एरिया बराबर कितना 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई में। ठीक, लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है 10% की, कितना आपका हो गया 110।
अब चौड़ाई में कितने की 120 हो रहा है, 20% हो रहा है, 120 हुआ आपका। जब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13,200, यानी कि पहले कितना था 10,000, अब कितना हो गया 13,200। कितने इंक्रीज कर गया हमारा एरिया 3,200। कितने अब परिवर्तन प्रतिशत मतलब कितने की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब जितने का अंतर आया, जितने की वृद्धि हुई बटे प्रारंभिक एरिया मेरा 10,000 था। ठीक, उसके बाद हम 100 का गुणा कर देंगे, इसको प्रतिशत में बदलने की हमारा आ गया 32%। ठीक है, इसका हम 60 रूप बताते हैं। 60 रूप बताएंगे, इसका हर एक जैसे हुआ आपका आयत हुआ, वर्ग हुआ, वृत्त हुआ, सब पे ये लागू होगा। ठीक, देखिएगा ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। परिवर्तन प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत बराबर होता है x + y + xy/100। ठीक, x प्लस, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपको आयत हुआ, वर्ग हुआ, वृत्त हुआ, हर एक पे लागेगा। ठीक, हर एक क्वेश्चन पे आपको यही लगेगा। ठीक, देखिएगा, देखिए अगर ये पॉजिटिव में आ जा रहा है, किस में आ जा रहा है, पॉजिटिव में आ जा रहा है तो क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आ रहा है डाटा हमारा ये कितना होगा, ये हानि होगी। ठीक, और एक चीज़ और नोट कर ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर कह रहा है कि 10% की वृद्धि होगी तो इसको हम यस को प्लस में रखेंगे। अगर कह रहा है कि हमारा चौड़ाई कमी हो रही है तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक, जब वृद्धि होगी तो हम इसको हम प्लस रखेंगे, जब कमी होगी तो हम माइनस रखेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम देखिएगा फार्मूला क्या, परिवर्तन प्रतिशत x + y + xy/100। ठीक, अब देखिए x मतलब पहले लंबाई कितना हो गया 10 हो गया, प्लस चौड़ाई कितना आपका 20 है, प्लस xy 10 × 20 बटे कितना 100। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, 20 10 30 हो गया, प्लस 2 × 2 कितना आ गया 32%। ठीक, उसमें भी 32% आया था आपका, इसमें 32% आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब ये प्लस में आया ना, यानी 32% की वृद्धि हुई। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप पढ़िएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 25% की बढ़ाई जाती है। ठीक, एक आयत की लंबाई में 10%, एक आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 25% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए लंबाई में क्या है, आपको दे रहा है 10%। ठीक, लंबाई में 10% और चौड़ाई में कितना है 25%। ठीक है, इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको 60, तो इसमें परिवर्तन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका x + y + xy/100। ठीक, ये आपका 60 तरीका है। इसको हम 60 कैसे लगाते हैं, देखिएगा 10 हुआ ये आपका, प्लस ये y कितना है आपका 25% है, प्लस xy यानी कि 10 × 20 बटे 100। देखिएगा ये 25 है। ठीक, ये 20 नहीं 25 है। ये देखिएगा एक जीरो से कट गया, अब जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे एक अंक में पॉइंट आ गया, दशमलव आ जाएगा। 25 10 कितना हो गया आपका 35 हो गया, प्लस अब जब इसमें हम भाग देंगे 10 का तो कितना 2.5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया आपका 37.5%। ये आपका आंसर हुआ। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हुआ 37.5% इंक्रीज कर गया मेरा क्या एरिया, किसका आयत का। देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20%, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% बढ़ाया जाए। लंबाई में 20% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। ठीक,
लंबाई में 20%, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स हम फार्मूले लिखते जाते रहे हैं, ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, 20 10 प्लस 20 गुणे 10/100 कितना आ गया आपका, 2 जीरो कट जाएगा, 20 10 30, 30 प्लस 2 कितना आ गया आपका 32%। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, आपका 2 क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं वर्ग पे। ठीक, अब वर्ग पे देखिएगा 2D चला है हमारा ना। अब वर्ग 2D भी किस में आता है, वर्ग किस में आता है 2D में, वर्ग देखिएगा ये आपका क्या हुआ, वर्ग हुआ। वर्ग में होता क्या है कि इसमें ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है वर्ग में, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे इसकी भुजा मान लेते हैं ये ए होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए आपका भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कह दें, अब क्वेश्चन आप इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किसी एक वर्ग की भुजा को 20% कितना 20% बढ़ाया जा रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा, यही लिख सकते हैं ना, तभी तो भुजा स्क्वायर होगा। देख लीजिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक, अब इसमें देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन कैसे है आपका, एक वर्ग है, इसकी भुजा में कितने की 20% की वृद्धि होती है। ठीक, इसके वर्ग में 20% की, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देख लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिएगा तब क्वेश्चन कराते हैं। इसमें जब देखिए 20% वृद्धि हो तो पहले मान लेते हैं भुजा कितनी थी हमारी, भुजा मान लेते हैं पहले हमारी भुजा कितनी थी, पहले ए बराबर 100 मान लेते हैं। ठीक, तब एरिया आपका कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, और उसके बाद न्यू एरिया या एन फॉर न्यू। ठीक, तब क्या हो जाएगा 20% वृद्धि यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 120 का स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 144 से ये हो गया, इसके बाद 2 जीरो हो। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं कितना इंक्रीज कर गया हमारा एरिया इसका वर्ग का, 10,000 14,400, कितना इंक्रीज कर गया 4,400। ठीक, अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई हमारे एरिया में, 4,400 बटे 10,000, अब गुणा 100। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो से कट गया, कितना आ गया हमारा 44%। हमारे एरिया में कितने % की वृद्धि हुई वर्ग की, 44%। कितनी बात समझ में आई, क्लियर। ये हमारा फार्मूला बेसिक का। अब इसको मैं फिर उसी फार्मूले पे, जो फार्मूला हमने आपको बताया है इसके पहले, उसी फार्मूले पे इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा हमने फार्मूला क्या लिखा है, प्रतिशत वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, यही फार्मूला लिखा है। अब देखिएगा, अब भुजा एक है, क्या है भुजा एक है ना, भुजा इसमें एक ही रहेगी क्योंकि ये समान है सब। मान लेते हैं, देखिए 20% खो रहे तो इसमें भी 20%, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो कट गए, 20 20 40 प्लस 2 दूना 4, कितना हो गया 44%। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा, अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, उसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा को 30% की बढ़ा दिया जाए, वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है,
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्या क्वेश्चन क्या है, वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया है। भुजा को कितना बढ़ाया जा रहा है, 30%। ठीक, 3% इंक्रीज बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। 30% इंक्रीज कर दे रहे हैं इसकी भुजा में वर्ग की, तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। हम डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक, x प्लस वाई अपन 100। ठीक, 30% मतलब x बराबर 30 होगा, y बराबर भी 30 होगा। ठीक, देखिएगा 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो इससे क्या होगा, कट गए। 30 60 प्लस 3 3 का 9, कितना हो गया आपका, 69%। ऑप्शन में रहा है आपका, वही सही होगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके बाद 4 नंबर देखते हैं, इसको रब करते हैं, देख लीजिएगा, इसको रब करते हैं, उसके बाद 4 नंबर बताते हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एक यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो, कितना मतलब बढ़ जाएगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितने की वृद्धि हो जा रही है। अब भुजा में देखिएगा, भुजा कितना बढ़ा है, 10%। 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक, आप लगा दीजिए प्रतिशत वृद्धि, x प्लस वाई। ये क्वेश्चन एग्जामों में आपके पूछा जाता है, देख लीजिएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, हल्के में मत लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 1 0 इससे कट गया। उसके बाद देखिए 10 10 20 प्लस 10 1 का नाम 1, कितना आ गया आपका, 21%। ठीक, नोट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। आप तो किस पर हो गया, आयत पर हो गया। ठीक, आयत पर हो गया, वर्ग पर हो गया। अब हम बताते हैं कि इस पे वृत्त पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, आयत पे हो गया, वर्ग पे हो गया, वृत्त बताते हैं। अब जैसे देखिए, आप लोग पढ़े हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग हाई स्कूल 9th क्लासेस में 12 में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स लिए होंगे, तो वृत्त पढ़े होंगे। तो वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, आज अब इसमें वृद्धि होगी, किसके खिलवाड़ किसके साथ किया जाएगा, पाई के साथ नहीं किया जाएगा, पाई के साथ नहीं किया जाएगा। खिलवाड़ किसमें करेगा ये क्वेश्चन में, इसी त्रिज्या में, क्या किसमें करेगा, इसी त्रिज्या में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा, कमी करेगा, यही सब खिलवाड़ होगा। तो किसके साथ होगा, त्रिज्या के साथ। अब जैसे कह दे कि एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, मान लीजिए इसके त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। ठीक, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। मान लेते हैं पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 100, r बराबर 100 मान लेते हैं। ठीक, तब उसका एरिया कितना था, तब उसका एरिया कितना रहेगा, तब उसका एरिया कितना रहेगा, पाई गुणे 100 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर बराबर आपका 100 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, 10,000 पाई। ठीक, अब उसके बाद एरिया न्यू, यानी कि जब परिवर्तन हो गया तो पाई गुणे आर स्क्वायर, यानी कि अब उसमें 10% की वृद्धि हो जा रही है, 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई 121,00। ठीक, ये आपका। अब उसके बाद देखिए कितने का वृद्धि हुई, ये 10,000 था, ये 12,100।
कितना हो जाएगा 2100 पाई। 2100 पाई की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि कितनी निकालेंगे हम, प्रतिशत वृद्धि हमारा क्या आ जाएगा कि 2100 पाई की वृद्धि हुई बट्टी कितने पे, पहले नीचे वाला प्रारंभिक एरिया को हम नीचे लिखते हैं तो कितना 10,000 पाई, ठीक, गुणे 100, ठीक। अब ये पाई पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इससे कट जाएगा, 2 जीरो इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 21%, ठीक। हमारा क्या आ गया 21% इंक्रीज किया मेरा एरिया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसको भी हम x प्लस वाई का हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब 10 कितना इंक्रीज किया है त्रिज्या आपका कितना बढ़ा है 10% ना, 10% इंक्रीज किया है, तो हमारा परिवर्तन वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक। उसके बाद देखिए 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ठीक। 2 जीरो कट गया, 10 20 हो गया आपका, एक करना में एक हो गया, कितना आ जाएगा आपका 21%, ठीक। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब इसको मतलब हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 पर भी लगा सकते। स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि ये फार्मूला है जो आयत हुआ, वृत्त हुआ, वर्ग हुआ, यानी कि 2D के हर एक फार्मूले क्वेश्चन पे आपका ये फार्मूला फॉलो करेगा, बहुत हेल्प करता है, ठीक। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप, देखिएगा आपकी स्क्रीन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। त्रिज्या में कितने का खिलवाड़ हो रहा है, 50% का ना, और उसकी बढ़ोतरी कितनी की हो रही है 50% की, तो प्रतिशत वृद्धि एरिया में कितने की वृद्धि होगी 50 प्लस 50 गुणे 50 बटे 100, 2 जीरो कट गए, इससे कितना 50 100 प्लस 25 हम 25 हुआ आपका, तो टोटल कितना हो गया 125%, ठीक। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। कहीं दिक्कत हो, कहीं भी समस्या हो आप लोगों को, आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिए। हर एक कमेंट का हमारे पास रिप्लाई देने के लिए एक दो लोग को हम लोग बैठाए हैं कि आपको बस रिप्लाई पढ़ेंगे, आपको रिप्लाई देंगे, हर एक समस्याओं को आपको सुना जाएगा। बस आप लोग कमेंट पे ध्यान दें। कहीं भी दिक्कत होती है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कहीं से भी, किसी का भी, रीजनिंग का, साइंस का, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे जिसका, मैथ में, चाहे जिसका, इतिहास, भूगोल, आप कमेंट में बताइए सर हमको ये पढ़ना है, ये क्लासेस चलाइए, हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहले आप डिमांड करिए। देखिएगा ये हो गया 5 नंबर। अब चलते हैं 3D पर। मेरा 2D क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब समझते हैं जिसकी 3 बीमाएँ हों। अभी तो हम 2 बीमा पर लेकर चल रहे थे, अब हम चलेंगे क्या 3 बीमा वाली पर, 3D पर। ये 3D मूवी नहीं है, जो देखते हुए नहीं चीज़ है ये 3D। ये 3D क्या है आपका, ये D फॉर डायमेंशन, ठीक, पर आधारित। अब इसकी ये 3D मतलब आप समझ लीजिए। 3D मतलब समझे, जैसे आपको ये घन हुआ, घनाभ हुआ, ये आप सब क्या 3 डायमेंशन 3D है। जैसे देख लीजिएगा, ये आपका हुआ घनाभ हुआ, ये देखिएगा, समझिएगा इसको पहले। ठीक, अब देखिएगा इसमें 3 बीमाएँ हैं। कौन कौन बता सकता है इसमें बीमाएँ कौन कौन सी हैं। देखिए ये आपकी क्या हुई, अभी इसके पहले मैंने बताया, ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, लंबाई है। और ये क्या थी, ये क्या थी, चौड़ाई थी, ठीक। अब ये देखिए, ये इसमें ये बीमा बढ़ जा रही है, ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई, ठीक। ये 3 बीमा हो गई। 3 बीमा मतलब 3D, ठीक। अब इसमें घन आएगा, घनाभ आएगा, यही सब आएंगे ऐसे, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे।
देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। एक घनाभ आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं उसका आयतन क्या था, उसका आयतन क्या था 100 मान चलेंगे। ठीक, इसको हम 100 पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। ठीक है, देखिएगा उसका आयतन हम 100 मान चलेंगे। तो क्या पूछ रहा है इसमें, एक घनाभ आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि। ठीक, अब इसको हम देखिएगा, पहले हम इसको बेसिक बताएंगे। पहले बेसिक जान लीजिए, तो उसके बाद हम इसको 100 पे लेकर चलते हैं। बेसिक जान लीजिए। देखिएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसको हमको पहले शुरुआत में पता है कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 100, यानी कि पहले आयतन कितना है आपका 100 गुणे 100 गुणे 100, कितना आ जाएगा आपको। ठीक, अब उसके बाद नया आयतन, जब इसमें वृद्धि होती है, नया आयतन कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो रही है 10%, 20%, 50%, यानी कि 110, 120, 150। ठीक, अब इसको सॉल्व कर गुणा करिए, 3 0, इसको गुणा करके बताइए। देखिएगा 11 गुणे 12 कितना होगा, 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, 13। उसके बाद 15 का इसमें गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, यहाँ से लगा 3, 15 3 45, 3 48। उसके बाद हाथ से लगा 4, 15 का नाम 15, 15 15 4 19, 80। ठीक, कितना हुआ, क्या ही कहाँ से आ गया, यानी कि ये 10 लाख है, ये 19,80,000 है। ठीक है, देखिएगा ये 10 लाख है, ये 19,000 है। कितना आपको वृद्धि हुई इसमें 9,000, 10 लाख है। देखिएगा 10 लाख, ये 10 लाख आपका हुआ, ये 19,80,000, यानी कि 9,80,000 की आपकी क्या हुई, वृद्धि हुई इसके आयतन में। तब परिवर्तन कितना प्रतिशत वृद्धि हो, इसको हम ज्ञात करते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना आ जाएगा आपका 9840 अपान 10 लाख गुणे 100। 1 0 1 0 2 0 से कट गया। अब देखिएगा 1 0 से कट गया, 3 0 काट दीजिए, और कितना आ गया 98%, यही आ रहा है। ठीक, 98 ये आपका आ गया बेसिक है ये, यानी कि हमने मान लिया पहले घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी 100 थी, तो हमारा आयतन कितना आया 10 लाख आया। जब उसके बाद हमने देखा कि इसमें वृद्धि कर दी, लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 50%, तो हमारा कितना आया 19,80,000। ठीक, 19,80,000 आया, यानी कितने की वृद्धि हो गई 9,80,000 की वृद्धि हो गई। कितनी स्टार्ट, उसमें प्रारंभिक आयतन कितना था 10 लाख था, गुणे 100 कर दी। ये सब नियम आपको पता ही है कैसे करते हैं इसको। ठीक, अब देखिए 100 पे कैसे इसको लगाते हैं। देखिएगा इसको मानते हैं 100 मान के चलते हैं, इसका आयतन मान लेते हैं 100। अब उसके बाद देखिए परिवर्तन वृद्धि कितनी हुई, 100 था, उसमें क्या किया गया, एक बार कितने की वृद्धि 110, 100 की 10 की हुई तो 110 हो गया। उसके बाद कितना 20 की 120/100 हो गया। उसके बाद 50 का, तो 150/100 हो गया। ठीक, 1 0 2 0 से कट गया, 2 0 से कट गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा
एक जीरो इससे कर गए। अब देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 छंग 12, 11 गुणे 18 कितना हो, 11 गुणे 18 कितना हो गया, 18 का नाम 18, ठीक, 18 का नाम 18 की 8, उसके बाद 18 का नाम 18 19, ठीक, कितना आ गया 198, कितना आ गया आपका 198, ठीक है। देखिएगा हमारा पहले आयतन कितना था, हमारा पहले आयतन कितना था 100 था। अब उसके बाद कितना हो गया, नहीं इसको ये प्रतिशत वृद्धि नहीं होगा, नया आयतन, ये नया आयतन होगा आपका, ठीक, ये नया आयतन होगा, ठीक, 198 होगा। देखिएगा ये स्टार्टिंग में आपका आयतन कितना माने थे हम 100, अब कितना हो गया हमारा 198, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, अब इसको ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़ा 98, शुरुआत में क्या था 100 माने थे हम, पूरे 100, ठीक, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, कितना आ गया हमारा 90, ठीक, 90, इससे भी आगे उससे भी आपको देख लीजिएगा, बेसिक भी बता दिए हैं, ये आपका शॉर्ट है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी 100 मान करके बता दिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक। अब देखिए, आप इसी पे देखिएगा, ये घनाभ हो, जैसे घनाभ होता है वैसे घन भी होता है, ठीक है, घन भी वैसे ऐसे जैसे सॉल्व किए घनाभ का हमने, वैसे हम सॉल्व करेंगे घन का भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा आप, स्लाइड पे आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप पहले इसको रीड करिए क्वेश्चन के, उसके बाद हम बताते हैं। क्वेश्चन को पहले 1-2 बार रीड करिए अच्छे तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है, चौड़ाई 20% घटाई जाती है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है, ठीक। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है और तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई जा रही है, ठीक। तो इस प्रकार कमरे के आयतन को कितने प्रतिशत में परिवर्तन, तो कमरे के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। हम लगाते हैं, कमरा मतलब आयत घनाभ, कमरा कैसा होता है, घनाभ का आकार का होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें हम, आपको क्या दिया है, लंबाई इंक्रीज कर रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई को 20% भी, इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और उसके बाद हाइट को क्या कर रहा है इसमें कि ये 5% इंक्रीज कर दे रहा है, 5% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्लाइड पे चल रहा है। अब उसके बाद देखिएगा, तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो बस वही लगा दीजिए। तो कमरे के आयतन हम मान लेते हैं, आयतन कितना है मेरा, शुरुआत में हमारा आयतन 100 था, क्या था मेरा आयतन 100 था, इतना बात समझ में आई। अब उसके बाद नया आयतन, मेरा नया आयतन क्या हो जाएगा 100। अब इसमें भी जो वृद्धि कमी हो उसको हम मल्टीपल करते हैं, इस देखिएगा क्या हुआ इसमें, 10% की कमी मतलब 90/100, फिर क्या हुआ 20% की कमी 80/100, फिर क्या हुआ 5% बढ़ गया 105/100। अब इसको काट लीजिए, ये 100 कट गए, 2 जीरो कट गए, देखिएगा 5 एक हिस्सा में इतना, 5 दिशा में इतना, ठीक। 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए आप लोग, कितना आ रहा है 9 दूनी 18, 18 गुणे 21/5, 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 36 एक 37, 37/5, ठीक, 37/5। अब इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 कितना 5 7 35, 2 28 55 25, 5 6 30, ठीक, कितना हो गया आपका 75.6%। ये नया आयतन हो गया आपका, नया आयतन कितना आ गया आपका 75, कितना आया था 5 7 35, 55 25, 5 6 30, 75.6 आया था। अब देखिएगा मैंने, हमारा स्टार्टिंग में कितना था 100, अब कितना हो गया 75
0.6, ठीक। कितना कम हो गया? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर कितनी कमी हुई बताइए? देखिएगा, घटाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 100, घटाइए 100 में से 75.06, ठीक। अब इसमें से हम एक उदाहरण लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 था 9 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक। यहाँ कितना हुआ आपका 2, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 7 2 9, कितना आ गया 24.4। अब प्रारंभ शुरुआत में मेरा आयतन क्या था 100/100 गुणे 100, ठीक। अब ये कट गया 100 कितना है 24.4%, इतने की हमारी आयतन में 24.4% की कमी हुई, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ये देखिएगा आप लोग, ये आज आपका ये मैंने 3D स्टार्ट किया, 3D मैंने घनाभ पे एक टाइप से बता दिया आपको। अब इस पर हम बताएंगे घन बनाएंगे, घन बताएं जिस टाइप से इस टाइप का बनता है, क्योंकि मैं इसको PPT के साथ आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो मैंने आज PPT के साथ बताया कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी। ये PPT के साथ मैंने आपको जो आज क्लास को बताया आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी सलाह दीजिएगा, सर ऐसे करिए ऐसे करिए। आप लोग ने बेहिचक आप लोग कमेंट में जवाब दिया करिए, हम लोग कमेंट का देखने आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक। आप लोग बस हम लोग देखिएगा, एक नया बैच भी चलाने जा रहे हैं जो अभी आप लोगों को बता दें, हाल ही ताज में 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है BEd एंट्रेंस फार्म, एंट्रेंस एग्जाम का BEd का फार्म। उसको हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस बैच को हम लोग चलाएंगे। उसी बैच में मतलब कि हम UPB कांस्टेबल जो मई में वैकेंसी आने वाली है उसको, और BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपको 15 तारीख से फार्म आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, उसको हम लोग टारगेट करते हुए आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग के आगे बगल जितने भी भाई बहन हो उनको सूचित कर दीजिए। यहाँ पर ACC कोचिंग जो इलाहाबाद करियर कोचिंग के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप लोग सर्च करिए। उस पर आप लोगों का BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 अप्रैल से। आप लोग देखिएगा, कंटेंट में आप लोगों को कमी नहीं रहने देंगे। हम लोग अच्छे से अच्छे आप लोग को प्रीवियस ईयर कराएंगे। पहले कंटेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कराने के बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर ये हर एक टाइप के हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन ढूंढ कर लाएंगे। चाहे जितने हम लोग मेहनत हम लोग को करनी पड़ेगी, हम लोग ढूंढ कर आप लोग के लिए मेहनत करेंगे। बस आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, जहाँ ये और लोगों के पास पहुंच जाए जो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। हम लोगों का वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास नेक्स्ट